चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। इमेजिन करते हैं कि कोई एक रैंडम रिजिड बॉडी है। ठीक है, कोई एक ऐसी रैंडम सा शेप बना लिया। एक एक्सिस है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के अंदर से ही गुजरे, कहीं पे भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है। और ये ऑब्जेक्ट इसके बाहर ऐसे करके नच रहा है। लाइक अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो थोड़ी देर में ऐसा 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 ऐसा। और अगर अगर ये इसके अंदर है, ये एक्सेस इसके अंदर भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँ तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो दिस इज अ सिचुएशन राइट नाउ और हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें इस ऑब्जेक्ट का। चलिए मान लेते हैं कि एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट। इसका मास कुछ कैपिटल एम है, पर ये बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों से बना हुआ है ना। मतलब बहुत सारे, इट्स मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पार्टिकल्स। उसी में से किसी कोई R1 डिस्टेंस पे होगा, कोई R2 डिस्टेंस पे होगा, कोई R3 डिस्टेंस पे होगा, वट एवर। तो उसी में से कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट को मैं इमेजिन करता हूँ जो कि ith डिस्टेंस पे है। वो एक इस सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। सिर्फ इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ ये जो पार्टिकल है आपका रोटेट कर रहा है इस रेडियस के सर्कल में। ये वाला पार्टिकल इस सर्कल के रेडियस में, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल के रेडियस में रोटेट कर रहा है। तो ईच ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज रोटेटिंग इन इट्स ओन सर्कल। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा। इस जब ये यहाँ पे पहुंच चुका होता तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होता, यहाँ पे होता तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होती। बेसिकली इट विल बी टेंजेंशियल इन नेचर ऑलवेज, राइट। तो चलिए उस वेलोसिटी को कुछ वी आई कह लेते हैं। और क्योंकि वो सर्कल में रोटेट कर रहा है तो हमें पता है उसकी लीनियर यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी वी आई विल बी इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा आर आई दैट विल बी इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पूरे ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अगर मैं उस छोटे से ऑब्जेक्ट का, इस छोटे से टुकड़े का काइनेटिक एनर्जी निकाल करके ऐड कर दूं हर एक पार्टिकल के लिए, तो मेरा निकल जाएगा पूरे बॉडी का। यही तो होता है ना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम आई। लेट्स से इस पार्टिकल का मास कुछ एम आई है, इस पार्टिकल का मास कुछ M1 है, M2, M3 एंड सो ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर। यही तो काइनेटिक एनर्जी उस ith पार्टिकल का होगा ना। पर ये तो सिर्फ उस पार्टिकल का है, मुझे तो पूरे बॉडी का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी पूरे फॉर्मूला को मैं ऐड कर लूँगा फॉर द एंटायर ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, समेशन निकाल दूंगा इस पूरी चीज़ का, समेशन ऑफ के आई। मुझे ये निकालना है। यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसका भी समेशन निकालना पड़ेगा। पर इसमें ये एक चीज़ समझते हैं, हाफ तो एक कांस्टेंट ही है और ओमेगा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो कैन आई से द टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। यही तो हो रहा है ना, क्योंकि हाफ और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। ओह, यानी कि इस पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना निकल करके आ गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स दिस वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये तो बहुत ही जाना पहचान लग रहा है। एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था वो हाफ एम वी स्क्वायर था। तो ये भी कुछ उसी तरीके का फॉर्मूला लग रहा है। अगर पूरे बॉडी का मैं देखूं तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी v था, अब पूरे ऑब्जेक्ट के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर है। और m की जगह पे i आ गया। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, एनालॉगस है। ट्रांसलेशन में जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में v आता था वो अब यहाँ पे ओमेगा आ रहा है। और ट्रांसलेशन में जो मास आता था अब उसी का काउंटर पार्ट, उसी का एनालॉगस पार्ट आई है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI। तो इसका यूनिट कितना होगा ज़रा देख लेते हैं। अगर इसको हमने डिफाइन किया समेशन MI/RI स्क्वायर, यानी कि मास और रेडियस स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। मास मतलब kg, रेडियस स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर।